नमस्कार। आज हम एक और कुंडली का डिफाइन करेंगे। इनका क्वेश्चन है, इनका विवाह कब होगा और इनकी जॉब कब लगेगी। ये राजस्थान की कुंडली है। 11 जनवरी 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 2:30 दोपहर जोधपुर राजस्थान का है। वृष लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। लग्न में केतु स्थित है। मृगशीरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का। मंगल द्वितीय भाव में वक्री होकर बैठा है। सबसे पहली बात कि लग्न में अगर केतु स्थित है तो उनके कईयों के विचार उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। अगर किसी भी विषय पर उन्होंने किसी से राय लिया तो उनका राय कोई देकर गया तो वो भी अच्छा लगने लगता है। अगर दूसरा उस पर कोई राय और दे दे तो उससे अच्छा वो बेटर लगने लगता है। यानी कि दिमाग में स्थिरता थोड़ा सा कम रहता है, या किस विषय पे कार्य किया जाए इसकी थोड़ी सी वो निर्णय अच्छे से नहीं ले पाता है। दूसरी चीज क्या है कि हालांकि यह निर्णय लेगा, अच्छे से लेगा, क्योंकि यह गुरु की दृष्टि है केतु पर, और केतु पर गुरु की दृष्टि धार्मिकता देता है, धार्मिक बनाता है। धर्म कर्म में व्यक्ति विश्वास करता है, लेकिन कभी कभी यह डर रहता है कि अपने कामकारी को, जो वो कामकारी कर रहा है उसको छोड़कर, लीक से हटकर कोई दूसरा ही चीज करने लगता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर हम लग्नेश को देखें तो 10वें भाव में है चंद्रमा, उसको देख रहा है। शौकीन प्रवृत्ति का है, शौकीन होता है व्यक्ति। खर्चीला प्रवृत्ति का होता है, घूमने का शौकीन होता है, प्रकृति का शौकीन होता है। ऊपर से जो है ये समझिए कि चंद्रमा शुक्र को 10वें भाव में देखे या शुक्र चंद्रमा को चतुर्थ भाव में देखे, ऐसे में इनकी जो पत्नी होगी उनको इनकी मां से जो है दिक्कत रहेगा। एक चीज जान लीजिए कि चंद्रमा माता कारक ग्रह है और शुक्र जो है पत्नी कारक ग्रह है, और एक लड़की से ही मां बनती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मां और पत्नी में बैलेंस अगर नहीं बनाकर चले तो काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। दूसरी चीज अगर यहां देखें तो गुरु 5वें भाव में है, इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल किया है, क्योंकि शनि भाग्य भाव में सौगरी है। हालांकि भाग्य भरोसे थोड़ा ज्यादा रहते हैं। 10वें मेष भाग्येश होकर भाग्य भाव में है, यानी कि अपने कर्म को भाग्य भरोसे ज्यादा देखते हैं। मतलब ये ऐसे आदमी को कहते, आप देख लीजिएगा, अरे मतलब कि ये सब जो भी चीज है सब भाग्य ही है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये मेरे भाग्य में नहीं था। तीसरी चीज ऐसा कहेंगे कि जो है मतलब कि सब कुछ भाग्य से ही होता है। और मतलब इन्हें एक डाउट भी कभी कभी ये रहता है कि अरे ये हम पूजा नहीं किए, ये हम ऐसा नहीं किए, इसी के लिए हमारा नहीं हुआ, ऐसा कुछ संदेशात्मक जो है लाइन इनके दिमाग में आता है। चलिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये गुरु इन्हें प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, या समझिए कि कोई भी धर्म का ज्ञाता, धर्म से संबंधित कार्य करने वाला बनाएगा। अब हम देखते हैं कि विवाह के भाव में राहु बैठा हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र का 7वें भाव में। जब भी राहु बैठता है तो पत्नी जो है 7वें भाव में अगर राहु है तो किसी का, तो पत्नी जो है पति पर हमेशा संदेह करती है, हमेशा शक की प्रवृत्ति पत्नी का रहता है। राहु शक की प्रवृत्ति पैदा करता है, राहु हमेशा संदेह पैदा करता है। राहु हमेशा जो है मतलब समझिए कि कूटनीतिज्ञ ग्रह है। पत्नी थोड़ा कूटनीतिज्ञ नेचर की भी हो सकती है, और पति पर विश्वास का कमी रहता है। ये जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर वाइज विश्वास की कमी रहती है, ये कोई जरूरी नहीं है। पत्नी को हमेशा लगता है कि हमारा जो पति है हमें हर चीज खुलकर नहीं बताता है,
यानी कितना उसकी सैलरी है, कितनी उसकी कमाई है, कितना मतलब उसका बचत है, या कितना वो माँ बाप का कर रहा है, कितना वो भाई बहन का कर रहा है, ये खुलकर नहीं बता रहा है, नहीं बताता है, ये संदेह रहता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सप्तमेश मंगल मार्केश होकर, मार्केश द्वितीय भाव में वक्री होकर बैठा है, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र का। थोड़ा सा ये घर में भी जो थोड़ा जिद्दीपन अपना चलाने की कोशिश ज्यादा करते होंगे, और मार्केश होकर जब भी मंगल मार्केश में बैठा है तो दिक्कत करता है। षष्ठाष्टक योग में मंगल है तो ये हमेशा दिक्कत करेगा, विवाह संबंधी परेशानी आएगी, विवाह संबंधी दिक्कत करेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो मंगल हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र का है और गुरु पंचम भाव में है, तो ऐसे में जो है अभी गोचर में गुरु मेष होकर जा रहा है, गोचर में गुरु मेष होकर जा रहा है, तो अभी वह विवाह यानी कि वृष लग्न की कुंडली के अनुसार वो द्वादश हो गया, यानी कि गुरु विवाह अभी नहीं करा पाएगा। 1 मई 2024 को गुरु वृष में आ रहा है गोचर में। जब गुरु लग्न तृतीय एकादश सप्तम पंचम और भाग्य होकर गोचर में गुजरता है तो शुभ काम करवाता है, विवाह हुआ, जनेऊ हुआ, या घर में कोई फंक्शन हुआ, ऐसा कुछ करवाता है, शुभ काम को करवाता है, तो ये शुभ काम करवाएगा, वृष में आने के बाद करवाएगा। अच्छा, विवाह के लिए जो है विवाह का लगना पंचम भाव बताता है, विवाह का होना सप्तम भाव बताता है, विवाह के लिए महत्वाकांक्षा एकादश भाव बताता है। कोई लड़की से अगर आपका विवाह हुआ तो यानी कि आपके परिवार में वृद्धि हुआ, वह द्वितीय भाव बताता है, यानी कि बुध मंगल गुरु और जो है सप्तम भाव में स्थित ग्रह राहु, सप्तमेश मंगल और मंगल का मेन योगदान होना चाहिए, ये एक्टिवेट होना चाहिए, तभी विवाह का योग बनेगा। अब देखते हैं ये एक्टिवेट कब हो रहा है। फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा देखें तो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र का है, तो केतु मृगशीरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का है, यानी सप्तमेश के नक्षत्र का। चलिए, चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा, गुरु का प्राण दशा। शनि इसलिए कि शनि मंगल के नक्षत्र में है और इसलिए एक्टिवेट है। 19 अक्टूबर 2024 को विवाह का योग बन सकता है। दूसरी बात, एक योग और बन रहा है, चंद्रमा की महादशा, गुरु की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, मंगल का प्राण दशा, राहु का सूक्ष्म दशा 11 दिसंबर 2025 के करीब। लेकिन 11 दिसंबर 2025 में गुरु जो है गोचर में वो वृष की मिथुन की ओर चला जाएगा। नवमांश कुंडली को देखें तो गुरु हालांकि उच्च का है, तो अगर चला जाएगा तो यान हमें लगता है कि ये विवाह 11/12/2025 के करीब होनी चाहिए। इनकी नौकरी जो है एक जो है शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, शनि के प्राण दशा, यानी कि पंचम भाव यानी कि विद्या का यानी कि प्रोफेसर का नौकरी, ऊपर से दसम भाव कर्म भाव, षष्ठ भाव नौकरी का होना, एकादश भाव नौकरी के लिए इच्छा होना, इन सभी को देखें तो इनका नौकरी 21 जनवरी 2025 के करीब हो जानी चाहिए। धन्यवाद।